Hi friends, your work and behavior defines your personality, not the opinion of the people, because it changes as per your behavior and time. Plus, you are most welcome in your favorite channel, Ratnesh India Solution. Today we will talk about very important topic which will really make you wonder to make the sentence. Let's start without wasting your time. Today learn use of has to and have to. तो बात करते हैं आज has to और have to. यह एक ऐसा प्रयोग है जो हम दिन भर में कम से कम 40% प्रयोग करते हैं। इसका मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यदि आप इसको समझ लेते हैं, इसका प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आज आपको लगेगा कि आज आपने कुछ नया और बेहतर सीखा है। तो देखते हैं हैज टू हैव टू का मीनिंग जो होता है वो होता है पढ़ता है या पढ़ती है, ना है या नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन है। हिंदी वाक्य के अंत में आपको पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, ये नहीं है मिलता है। इससे अगर मैं पहचान या परिभाषा की बात करूं तो कहेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है आता है या ना है, नहीं है आता है, उस वाक्य को बनाने के लिए हम हैज टू, हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और अगर थोड़ा सा और आसान करना चाहूं तो कैसे आप याद रख पाएंगे किन वाक्यों में हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना होता है। तो ध्यान रखें, जब किसी को कोई कार्य ना चाहते हुए भी करना हो या करना पड़ता हो, वहां पर हम हैज टू या हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जाना है, उसे रोज यहां आना पड़ता है, हमें उससे बात करना पड़ता है, उसे मुझे झेलना पड़ता है, हमें सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, हमें उसे सबक सिखाना है। इस तरह के जो वाक्य हैं, इनका बनाने के लिए हम हैव टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। सेक्शन देखते हैं, बहुत साधारण सा होता है क्योंकि आपको हैज और हैव का प्रयोग अच्छे से मालूम है कहां होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। बस आप ये भी जानते हैं कि हैज और हैव कहां लगता है। दूसरा नेगेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट लेक्चर में हम वर्ब की बात कर चुके हैं, वर्ब क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको वहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप इसका प्रयोग करते हुए बहुत ही सरलता से अच्छे वाक्य बना पाएंगे। आप पहले भी स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं और आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। ये हो गया चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू V1 ऑब्लिक। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। कैसे बात लेते हैं,
मुझे तुमसे बात करना है। नेक्स्ट, उसे यहां रुकना है। उन्हें यहां आना पड़ता है। नेक्स्ट कहें, हमें उसे कुछ नहीं देना है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उन्हें पैसा खर्च नहीं करना है। इस तरह कई सारे वाक्य बनेंगे। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, क्या आपको प्रश्न पूछना है, क्या आपको यहाँ आना है, क्या आपको कुछ कहना है, क्या आपको उसके बारे में कुछ बताना है, इस तरह के बहुत सारे वाक्य आप बना पाएंगे। इसके कोई एग्जांपल देखता हूँ, बना लेता हूँ। पहला बनेगा, मुझे तुमसे बात करना है। आई हैव टू टॉक यू। उसे यहां रुकना है। ही के साथ लगता है हैज, आपको मालूम है। ही हैज टू स्टे हियर। उन्हें यहां आना है। दे हैव टू कम हियर। हमें उसे कुछ नहीं देना है। वी को हम कहते हैं, हमें वी के साथ डू लगता है। वी डू नॉट हैव टू गिव हिम एनीथिंग। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तुम्हें कहते हैं यू, यू के साथ लगता है डू। यू डू नॉट हैव टू स्पीक एनीथिंग। स्पीक एनीथिंग। नेक्स्ट है, उन्हें पैसा खर्च नहीं करना है। उन्हें बोले तो दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी। मुझे लगता है ये वाले बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। इंट्रोगेटिव देखते हैं इनका वाक्य, क्या मुझे कुछ नया पढ़ाना है। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत डू एंड से होती है। मुझे तो आई कहते हैं, तो आई के साथ यहाँ पे डू। आई के साथ क्योंकि इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर डू एंड लगता है तो वहां परमानेंटली आपको हैव का ही प्रयोग करना है। डू आई हैव टू टीच एनीथिंग न्यू। नेक्स्ट बात लेते हैं, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी शुरुआत डू से करेंगे। तुमको यू कहते हैं, इसके बाद नॉट आएगा। हैव टू ईट फूड। क्वेश्चन बनाकर देखें, मुझे क्या करना है। क्वेश्चन वर्ड शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, वहां के बीच में क्या आ रहा है, उस वाले शब्द है जो तुम शुरुआत उसी से करते हैं।
क्या बनेगा? What do I have to do? उन्हें क्या खरीदना है? What do they have to buy? इस तरह के आपकी हर प्रकार के वाक्य बन जाते हैं। बस आपको इसमें नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा मैं। आप देखें कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इज एम आर, हैज हैव के साथ नाउन का प्रयोग, फिर आज हम हैज टू हैव की बात कर रहे हैं। यदि हम पूरे वाक्य मिला के बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे वह एक विद्यार्थी है, उसके पास किताब है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है क्योंकि उसे काम करना पड़ता है। ये कंबाइंड सेंटेंस बन जाता है। और सोचिए अगर इन चारों चीज का प्रयोग करके कितने अच्छे सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर दूसरे बात की बात करें, वह एक नेता है, उसे जनता का अच्छा समर्थन है, उसे देश के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं और क्योंकि उसे एक अच्छा इंसान बनना है, उसे जीवन में सफल होना है, उसे राष्ट्र के लिए योगदान देना है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। और अगर आप पूरी चीजों को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतर अभिनय के सामने आएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो अंग्रेजी इस टॉपिक से या जो हम पढ़ चुके उससे संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं उन्हें बेहतर करने का सुधारने का प्रयास करूंगा और एक नए टॉपिक के साथ कल मैं मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।